सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन रहेगा। हम ऐसे मौके पर सीधे रुख कर रहे हैं बिहार का, जहां पर पटना में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण शिल्पकार की भूमिका निभा चुके नितिन नवीन जी के पास। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ इस खास मौके पर जुड़ने के लिए। 3 राउंड की मतगणना के बाद आप स्वयं तो प्रचंड बहुमत से बढ़त बनाए हुए हैं, आपका गठबंधन भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है, कितना चौंक रहे हैं इस रुझान से? देखिए, हम लोग नहीं चौंक रहे हैं। मेरा तो ये मानना है, हम लोग आश्वस्त थे पहले भी, और मैंने शुरू से कहा था कि हम एक अच्छे प्रचंड बहुमत की सरकार पाएंगे। और जो शुरुआती रुझान अभी एक जैक पोल के आ रहे हैं, वो भी स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से जनता के स्पष्ट जनादेश के साथ सत्ता में दोबारा आएगी। ये लगातार विपक्ष बता रहे थे, आप लोगों ने मैनेजमेंट ही ऐसा कर लेते हैं कि परिणाम आपके अनुरूप आता है। ये मैनेजमेंट का नतीजा है या जनता के स्तर पर ही समर्थन ऐसा है? हिमांशु जी, अगर मैनेजमेंट होता तो हम तो कर्नाटका, बंगाल, झारखंड, हिमाचल सब जीत जाते। लेकिन ये तो विपक्ष के साथी जो हमारे तेजस्वी यादव एंड कंपनी है, राहुल यादव एंड राहुल गांधी जी और कंपनी, ये पूरी कंपनी का स्पष्ट मैंडेट है। जीतो तो हम जीते, हारा तो ईवीएम हार गया, हारा तो ईवीएम दोषी। जनता के मैंडेट को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम जब जब कहीं चुनाव हारते भी हैं तो हम स्पष्ट जनता के मैंडेट का सम्मान करते हुए अपने कामों पर फिर से निर्णय करते हैं कहाँ हमारी कमी लगे। मैं तो यही कहूंगा कि तेजस्वी यादव एंड टीम भी इस पर जरूर विचार करे, कहाँ कमी लगे इस पर जरूर उनको आकलन करते रहना चाहिए। आप लोग खुद कहाँ चूक गए? जो रुझान बता रहे हैं उसमें एनडीए आगे आ रहा है, पर एनडीए के 2 महत्वपूर्ण घटक दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड से आप लोग पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या हुआ ऐसा जिसमें जेडीयू आपके मुकाबले बढ़त में दिख रहा है? नितिन जी, नहीं, मैं तो मानता हूँ जेडीयू और बीजेपी गठजोड़ की चुनाव है। हम लोगों ने सीटों के आंकड़े को आपस में बांटा है और पूरी तरह से हमारे जो 169 का फिगर है उसमें जेडीयू बीजेपी का एक एक वोट मिला हुआ है। और अभी तो कई आंकड़े आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन वो एनडीए का आंकड़ा है, ये हमें ध्यान रखना है। और जदयू और भाजपा तो दोनों ने एक दूसरे की सीटों को जिताया है। नहीं, आपको एनडीए का आंकड़ा याद रखना वो तो ठीक है, पर बतौर पत्रकार हमें तो सारे आंकड़ों को ध्यान में रखना है। इसमें थोड़ी मदद कीजिए ना। जिस जेडीयू ने पिछली बार आपके सिर पर चढ़कर सरकार बनाई, मतलब आप ज्यादा बड़ी संख्या में थे, फिर भी जेडीयू का मुख्यमंत्री आपने स्वीकार किया। क्या हुआ इस बार ऐसा जिसमें जेडीयू की संख्या इतनी बड़ी हुई दिखाई दे रही है? इस बार कोई रोशनी दीजिए ना। नीतीश कुमार के लिए आप सबने कुछ ज्यादा मेहनत कर ली क्या? देखिए, पिछले बार लोजपा हमारे साथ नहीं थी, इस बार लोजपा भी हमारे गठबंधन में है। तो जो शाहबाद के इलाके की सीटें हम लोग जहां लड़े थे, वहां इस बार हम बेहतर परिणाम के साथ आ रहे हैं। और अभी आंकड़े तो 73, 72 नजर आ रहे हैं। और आप जानिए, हम 101 लड़े हैं और जीत के संदेश के साथ कि 243 में एनडीए गठबंधन जीतेगा। आप और जहां तक आप हमारे अलग अलग आंकड़े को परिभाषित करना चाह रहे हैं, यही परिभाषित करने में तो कई लोग चूक गए कि लोग सोचे कि एनडीए में बहुत कुछ हो सकता है, पर स्कोप एनडीए के अंदर कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नेतृत्व ही पूरी तरह से इस विजय अभियान का नेतृत्व किया है। पर सत्ता में वापसी आने के लिए घोषणाओं की बड़ी झड़ी लगाई, खुले हाथ से लुटाया आपने, और जब सत्ता में वापसी आते हुए दिख रहे हैं तो कितने घबरा रहे हैं आप? क्या क्या तो करके बैठे हो, इतनी बिजली फ्री देंगे, इतना हर महीने देंगे महिलाओं को। नितिन नवीन चिंता विंता में आए कि नहीं आए? नहीं, मैं तो आपको ध्यान में दिलाऊंगा, हमने जो घोषणा की वो काम कर दिया। हमारे घोषणा पत्र के घोषणा, हमने जो संकल्प लिया है आने वाली 2025 से 30 का, वो संकल्प भी हमें याद है। और हमने तो कई जो फ्री 125 यूनिट हमने दे दिया और महिलाओं को एक मुश्त 10,000 रुपया दिया। और आने वाले समय में हमारी बहनें, जीविका बहनें अपने उद्यमिता को बढ़ाएंगी तो सरकार 2 लाख रुपए तक का लोन देने को तैयार है। तो हमारे स्पष्टता में नहीं, आज महिलाएं बड़ी संख्या में निकली और हम पर विश्वास की। और ये विश्वास आज का नहीं है,
2005 के चुनाव के बाद से महिलाओं ने 2010 से लगातार एनडीए को अपना स्पष्ट विश्वास का मैंडेट दिया है। तो अब नितिन नवीन जी, थोड़ा आपकी सीट पर भी बात कर लेते हैं। 5वीं बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। 3 राउंड की मतगणना के बाद आपको तकरीबन 4 गुना मत मिलते हुए दिख रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले। अभी का ताजा आंकड़ा यह है कि आप तकरीबन 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। क्या कहते हैं, लोग 5वीं बार चुनाव नहीं जीत पाते, आप एक तरफा जीत रहे हैं, क्या सेटिंग है? देखिए, मैं तो मानता हूं कि मेरा चुनाव मेरी जनता लड़ती है और मैं पहला भी आपके साथ साक्षात्कार इस विषय पे हो रहा है, तो मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये पूरा मैंडेट का अधिकार और पूरा मैंडेट जो आशीर्वाद मिलता है वो जनता का मिलता है। और मैंने पूरे चुनाव अभियान में यही कहा कि मैंने 5 साल अगर मजदूरी की है तो जनता इस बार चुनाव लड़के मुझे जिताएगी। और ये मैंडेट मुझे पूरी तरह से ये स्पष्ट है, ये मेरे जनता और कार्यकर्ता का मैंडेट है, उनके मेहनत और मेरे को जो आशीर्वाद उनका मिलता है उसका मैंडेट है। पर आप अपने क्षेत्र में समय कब दिए? पिछले 5 साल से पसीना बहाते हुए तो आप छत्तीसगढ़ में दिखते थे। ये क्षेत्र किसके भरोसे छोड़ रखे थे? कि क्षेत्र मेरे मन में, मेरे दिल में जुड़ा हुआ है। मेरे पास जो भी समय आता है पार्टी के काम के साथ साथ जब पटना रहा हूँ, अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति विषयों पर खड़ा रहा हूँ। और मेरा यही मानना है कि अगर क्षेत्र की जनता आपके साथ जुड़ी है तो समस्या भी बतलाती है, समाधान के रास्ते भी निकालती है। और मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरे क्षेत्र के जो पूरे जनता है वो मुझे एक परिवार के सदस्य के रूप में देखती है और इसी विश्वास के साथ मैं काम भी कर पाता हूँ। छत्तीसगढ़ की, बिहार की सफलता में कोई भूमिका रही? यहाँ से भी बड़े लोग पहुंचे थे नितिन नवीन जी के प्रेम में, बिहार में पसीना बहाने के लिए मध्य प्रदेश से भी पहुंचे थे। कुछ काम वाम किए थे या ये लोग सैर सपाटा करके वापस आ गए थे? सर, छत्तीसगढ़ के लोगों ने पार्टी की योजना से भी कई काम तो संभाला और मेरे को तो ध्यान में है करीब 4-5 लोकसभा के इंचार्ज छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता रहे, करीब 8-10 लोकसभा के इंचार्ज मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता रहे। और जहां तक मेरी योजना की दृष्टि से है तो पार्टी ने मुझे जो काम दिया उसमें भी कई जगह पे छत्तीसगढ़ के लोगों का सहयोग रहा। और जिस भावना के साथ वो लोग आकर एक बूथ को संभालने का काम किए हैं, मैं छत्तीसगढ़ के तमाम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं कि बिहार के जीत में उन्होंने भी अपना अंशदान किया है। चलिए नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मौके पर, और शुभकामनाएं आपको इस चुनाव के संदर्भ में। तो ये थे हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन, जो इस समय बिहार में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में है। 4 राउंड की मतगणना के बाद इस समय नितिन नवीन तकरीबन 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 9,229 वोटों से आगे हैं रेखा कुमारी के मुकाबले। रेखा कुमारी को इस समय 2,747 वोट मिले। वहीं नितिन नवीन जो 5वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, महज 45 साल की उम्र में, वो 11,976 वोट पा चुके हैं अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले।